स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए आपको खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। अमेरिका के टेक्सास राज्य में लाखों मछलियां समुद्र के किनारे मरी हुई मिली हैं। मामला क्विंटाना के बीच का है। अधिकारियों के मुताबिक इन मछलियों की मौत तापमान बढ़ने के चलते सांस नहीं ले पाने के कारण हुई। 19 मार्च को लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन पर हमला करने वाले लोगों की तलाश तेज हो गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने सोमवार को 2 घंटे तक वीडियो फुटेज जारी किए। लोगों से अपील की गई कि वो फुटेज में नजर आ रहे लोगों की पहचान करने में एनआईए की मदद करें। चीन ने भारत के आखिरी पत्रकार को भी देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। यह पत्रकार न्यूज एजेंसी पीटीआई का है और उसके चीन में रहने वाले संबंधित डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू नहीं किया गया है। चीन का आरोप है कि भारत में उसके जर्नलिस्ट से सही बर्ताव नहीं किया जाता। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उन्होंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की। सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में खान ने कहा कि आज मुझे गद्दारी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की है। चीन और पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले तेजी से अपने परमाणु हथियार बढ़ाने का दावा किया है। यह दावा स्वीडन ऑफ थिंक टैंक SIPRI ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक किया गया पिछले कुछ सालों में चीन ने अपने हथियारों के जखीरे में 60 तो पाकिस्तान ने 5 परमाणु हथियार जोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरेस ने अपना 2 लाख करोड़ रुपए का एम्पायर बेटे को सौंप दिया। अमेरिकी न्यूज़पेपर द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि जॉर्ज सोरेस का सारा एम्पायर अब उनके बेटे अलेक्जेंडर सोरेस के हवाले होगा। 1994 से 2011 तक इटली के प्राइम मिनिस्टर रहे सिल्वियो बर्लुस्कोनी का सोमवार को निधन हो गया। उन्हें 9 साल से ब्लड कैंसर था। इटली में फिलहाल जो सरकार है उसमें सिल्वियो की फोर्जा पार्टी भी सहयोगी है। चौदह साल की उम्र में किशोरों को कार चलाने का लाइसेंस नहीं मिलता। वे वोट भी नहीं दे सकते। इस पर उम्र में लॉस एंजलिस के कैरन काजी को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर हायर कर लिया। कैरन ने हाल ही में कंपनी की टेक्नोलॉजी चैलेंजिंग और फन इंटरव्यू क्लियर किया है। इसके बाद उसे जॉब ऑफर दिया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत यूक्रेन के खिलाफ लड़े जा रहे रूसी वॉलेंटियर्स की टुकड़ियों को रूस के सेना में शामिल होगा। इसके लिए सभी प्राइवेट मिलिट्री से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की साजिश रची है। खासकर उसने इस मामले में अमेरिका के सामने उठाने की कोशिश की है। इसके लिए थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की ओर से एक सेमिनार रखा गया है। भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार के दूसरे सबसे बड़े सतपुड़ा भवन में सोमवार 4 बजे आग लग गई। मंगलवार सुबह 9:25 पर फिर आग भड़क उठी। 6वें फ्लोर के AC डक्ट में आग लगने से लपटें उठने लगी। मंगलवार की सुबह 8 बजे तक टीम ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन 6वें फ्लोर से धुआं उठ रहा था। इसी फ्लोर में 12,000 फाइलें रखी हुई थी। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर कच्छ जिले से जफोपुर से टकराने वाला है। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान बिपरजॉय खतरनाक हो रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की ओर से आ रहा था, लेकिन अब वो गुजरात की ओर बढ़ रहा है। तूफान पोरबंदर से फिलहाल दक्षिण पश्चिम से 310 किलोमीटर दूर है। इसके 14-15 जून को गुजरात के तटीय इलाकों में टकराने की आशंका है। मणिपुर में 3 मई से जारी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा अब तक जारी है। सोमवार को इंफॉल में संदिग्ध आदिवासियों और नागरिकों के बीच गोलीबारी हुई। इस फायरिंग में एक कुकी की मौत हो गई। 10 लोग घायल हो गए। हिंसा के चलते राज्य में इंटरनेट सेवाएं 15 जून तक बैन कर दी गई।
देश में 20 से ज्यादा राज्यों में 45 जगहों पर आज मोदी सरकार के छठे रोजगार मेले का आयोजन होगा। इसमें 70,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस दौरान पीएम मोदी देश की जनता को भी संबोधित कर सकते हैं। टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने वेब पोर्टल कोविन का डेटा लीक हुआ है। इनमें आम लोगों के अलावा बड़े नेताओं, अफसरों और पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं। गोखले ने दावा साबित करने के लिए अपने ट्विटर हैंडल पर कई सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज से भारी बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज से अगले 96 घंटे यानी 4 दिनों तक बारिश व ओलावृष्टि येलो अलर्ट जारी किया है। आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और तूफान चल सकते हैं। परसों प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। डब्ल्यूएफआई के चुनाव 4 जुलाई को होंगे। फेडरेशन ने सोमवार को इसका ऐलान किया। चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश कुमार मित्तल को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु में एक 39 साल के फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सूटकेस में भरा और पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जहां अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने महिला को अरेस्ट कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 को 12 से 19 जुलाई 2023 के बीच लॉन्च किया जाएगा। इसे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सोमवार को इसरो द्वारा आयोजित एक दिवसीय वर्कशॉप और स्पेस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे हैं। कर्नाटक के बाद अब तमिलनाडु में भाजपा को झटका लग सकता है। राज्य में पार्टी की एकमात्र सहयोगी एआईडीएमके नाराज हो गई है। राज्य के भाजपा चीफ अन्नामलाई के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को लेकर दिए गए बयान से नाराज एआईएडीएमके ने सोमवार को पार्टी से संगठन तोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। केरल के कोच्चि में सोमवार को भारतीय छात्र संघ के पूर्व नेता के विद्या के फर्जी सर्टिफिकेट विवाद को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सभी गेमिंग ऐप को रिव्यू का फैसला लिया है। केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में 3 टाइप के गेम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। गुजरात एटीएस ने पोरबंदर से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने बताया कि आतंकवादी गुजरात में 26/11 मुंबई हमले जैसी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। मोगा के रामगंज मंडी में सोमवार दोपहर को दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने ज्वेलर की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक ग्राहक बनकर शोरूम पर पहुंचे थे। सोने की कीमत से लूट हुई। अभी इसका आकलन नहीं किया गया है। घटना की सुनते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में अमृता मेडिकोज के सामने युवक का शव मिला है। वहीं पुलिस की रात भर गश्ती के बाद भी पुलिस को भनक तक नहीं पड़ी। बता दें, परिजनों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। भोपाल के सतपुड़ा भवन में बीते दिन आग लग गई, जिसमें कई सरकारी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सरकार को घेरते हुए प्रियंका गांधी जी के मध्य प्रदेश चुनावी शंखनाद का आगाज किया। इसे लेकर भाजपा की क्या रणनीति है, इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है और इसी चुनाव बिगुल को फूंकने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची, जहां उन्होंने नर्मदा का पूजन किया और जनसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में चुनावी बयानबाजी के बीच फिर से बीजेपी सांसद वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर तीखा व्यंग किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ही झूठ बोलने वाले मदारी।
प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे पर रही, वहीं उनके दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में फिर से चुनावी छलावा करने आई हैं। 5 साल पहले चुनाव के समय राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए थे। किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, जो अब तक उन्होंने पूरा नहीं किया। ग्वालियर में पड़ाव थाना इलाके के रेस्टोरेंट में 2 बदमाशों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की और वहां मौजूद बाउंसर से मारपीट की। घटना में बदमाशों पर पुलिस पर भी रौब झाड़ने के लिए ऊर्जा मंत्री के बेटे रिपुदन सिंह के नाम उपयोग करने के भी आरोप लगे हैं। पूरी घटना में पड़ाव थाना के तोश रेस्टोरेंट की। मध्य प्रदेश के लघु उद्योग निगम की अध्यक्षता इमरती देवी बिजली कटौती की समस्या को लेकर ऊर्जा मंत्री के बंगले पहुंची। इमरती देवी अपने ही विधानसभा क्षेत्र डबरा में बिजली कटौती से परेशान हो गई हैं। इलाके में कई घंटे तक लाइट कटौती कर दी जाती है। गर्मी में लाइट कटौती से जनता का हाल बेहाल है। ग्वालियर के शासकीय केआरजी कॉलेज की छात्राओं ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण खराब होने की कगार पर है। सेकेंड ईयर के आने के बाद भी छात्राओं को पेपर देने के लिए रोका जा रहा है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय के गोबर को इतना पवित्र माना जाता है कि कच्चे घरों की सफाई के बाद गोबर का पोछा लगाया जाता था। गोबर में कीटनाशक तत्व भी पाए जाते हैं। गोबर से बना उपला जलावन के काम आता रहा है। पूजा में भी गोबर से भगवान गणेश की प्रतिमूर्ति बनाकर रखा जाता है। इतना ही नहीं, गोबर का उपयोग कृषि कार्यों में भी किया जाता है। गोबर का खाद सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बावजूद कंक्रीट के मकान, गैस के चूल्हे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति और रासायनिक खादों के उपयोग ने गोबर को महत्वहीन बना दिया। नतीजा यह हुआ कि लावारिश घूमते मवेशी जहां तहां गोबर कर देते हैं। उपयोग नहीं होने के कारण गोबर गंदगी का पर्याय माना जाने लगा। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर का मोल ऐसे पहचाना जैसे जौहरी हीरे की पहचान करता है। उन्होंने गोबर को तराशने के लिए गौठान का ठिकाना बनाया। गौधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदकर आर्थिक संबल प्रदान किया तो गौपालकों और चरवाहों ने अवसर का लाभ उठाया। इससे होने वाली आय ने उनके जीवन में खुशहाली ला दी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गोबर को पैसों में खरीदा जाएगा और इसको बेचने से आमदनी भी होगी। प्रदेश सरकार ने जब से 2 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीदी शुरू की, तब से यह आय का जरिया बन गया है। ग्राम बिरकोना के चरवाहा रामजी यादव ने बताया कि वह सुबह शाम गाय चराने गौठान में आते हैं। जब से गौधन न्याय योजना की शुरुआत हुई है, तब से दोहरा लाभ मिलने लगा है। एक ओर चराई का मेहताना मिल रहा है, तो दूसरी ओर गोबर बेचकर अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। इसी तरह कवर्धा विकास खंड के ग्राम बिरकोना निवासी गायत्री यादव बताती हैं कि गौधन न्याय योजना के तहत अब तक 40,000 रुपए का गोबर वे बेच चुकी हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गोबर का मोल मिलेगा। गोबर बेचने से होने वाली आमदनी से परिवार के सदस्य के विवाह के लिए जरूरी सामान की खरीदी की है। गोधन न्याय योजना का हर वर्ग को कुछ न कुछ फायदा मिल रहा है। धमतरी में इसका उदाहरण शहर की स्वच्छता दीदी है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक घर घर कचरा कलेक्शन करने के बाद ये स्वच्छता दीदियां गौठान में गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर अतिरिक्त आय पा रही हैं। यहाँ हम लोग सुबह 7 बजे से आते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं। उसके बाद जैविक खाद जाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने का, खाद बनाने का काम करते हैं। हम लोग 2020 से स्टार्ट डोर टू डोर कलेक्शन और अभी 3 साल हो रहा है लगभग वर्मी कंपोस्ट में काम करते हुए। आमदनी हम लोग का सर महीने में 6,000 मिलता है हम लोग को। वर्मी खाद बनता है, उसका खरीदी के ऊपर रहता है।
जी, जितना बिक्री हो जाए उस हिसाब से सब में बढ़ता है। अब मजदूरी में काम करते तो आमदनी थोड़ा कम मिलता था, थोड़ा ठीक है, बढ़ जाता, थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। काम करने से कैसा लगता है? समय करता है छत्तीसगढ़ में अपनी वस्तुएं खबरों का नया दर्पण टीवी 24। आडंबर की आड़ में सच कहीं छिपने लगे, कभी न लड़खड़ाने वाली आवाज, आगाज से अंजाम तक पहुंचने का जुनून, सच्चाई के साथ खड़े रहने का हौसला, सच के लिए खुद को झोंकने का जज्बा। आप तक पहुंचाएंगे हम हर खबर, रहकर निष्पक्ष और निडर। तो हर खबर होगी असरदार। हम हैं टीवी 24। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ेंगे फटाफट अंदाज में। अमरवाड़ा विधानसभा की पंचायतों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और पीएचई विभाग की मनमानी के चलते ग्राम पंचायत में पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीएचई विभाग के भ्रष्टाचार से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने पंचायत भवन में ताला जड़कर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा के कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में 10 जून को हुई लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी बाहर के हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निजी सचिव रहे रमेश शर्मा और भूपेंद्र शर्मा के खिलाफ जिला कोर्ट ने क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है। छत्तीसगढ़ में पीएससी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां भाजपा लगातार गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। वहीं भाजयुमो आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और पीएससी गड़बड़ी मामले में 19 जून को प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन होगा। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, भाजपा के जनसंपर्क अभियान से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसी से कांग्रेस के लोग परेशान हैं, इसलिए उन्होंने संभागीय सम्मेलन करने की सोची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बिलासपुर नगर को उड़ान 5 योजना से जोड़ने को लेकर अनुरोध किया। वहीं मीडिया चर्चा के दौरान सीएम बघेल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर जमकर निशाना साधा। राज्य में चुनावी सुगबुगाहट के बीच बयानबाजी का दौर अब भी जारी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है। रायपुर में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमएसपी के मुद्दे पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने खरीदी को लेकर भाजपा के दावे का खंडन करते हुए कहा कि केंद्र धान की खरीदी के लिए हमें कोई राशि नहीं देती है। केंद्रीय इस्पात राज्य और ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एक दिन के दौरे पर रायगढ़ पहुंचे। यहां प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले 4 सालों से कोई खास काम नहीं कर पाई है।
अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे 130 पर सोमवार देर रात भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। जैतमा बस स्टैंड ओवरब्रिज के पास सामने आ रहे दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के मिक्सर वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार चारों लड़कों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परवाही वन मंडल में 5 हाथियों का दल पिछले 10 दिनों से विचरण कर रहा है। ये हाथियों का दल खुरसिया गांव के जंगल में स्थित तालाब में नहाते हुए दिखाई दिया, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। दुर्ग जिले में सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर बस चालकों के साथ ट्रैफिक पुलिस की बैठक हुई। इस बैठक में चालकों को समझाया गया कि वे सड़क पर कभी भी बस खड़ी ना करें और ना ही सवारियां चढ़ाएं या उतारें। जन समस्या निवारण के लिए दुर्ग कलेक्टर जनदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस जनदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी मेहरबान सिंह ने कलेक्टर पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुर्ग में चल रहा जनदर्शन केवल कलेक्टर दर्शन बन गया है। लोरमी में एक शिक्षक दंपति ने अपने वैवाहिक वर्षगांठ के मौके पर नेत्रदान कर मिसाल पेश की, जहां उन्होंने अस्पताल के नेत्र विभाग में जाकर जरूरी कागजात पूरे किए। इस दौरान उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर भाजपा देश भर में जनसंपर्क अभियान चला रही है, कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में धमतरी के पुरानी कृषि मंडी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। गोरखपुर में अवैध गांजे की खेती पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें, जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम बिशनपुर निवासी बाबूलाल गांजे की अवैध खेती कर रहा था, जिस पर पुलिस ने दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बालाघाट मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिले में से एक और यहां पाई जाने वाली बैगा जनजाति विविध सांस्कृतिक और लोक धरोहरों को खुद से समेटे हुए है। जहां बैगा जनजाति इसी समृद्धशाली लोक कला को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया। बता दें, जिले के 3 लोक कलाकारों को 11 जून को राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रायपुर में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला और बच्चे की मौत हो गई। दरअसल शुक्रवार को गुड़ियारी निवासी गर्भवती महिला को लेकर सुबह 11 बजे परिजन सहकारी अस्पताल पहुंचे थे, जहां डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला और बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। रायपुर में ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, आरोपी ब्राउन शुगर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। वहीं आरोपी लाभांडी स्थित होटल कोर्टयार्ड मैरियट के पास पकड़े गए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में स्लो ओवर रेट के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया पर जुर्माना लगाया है। वहीं टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल पर भी अंपायर के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के लिए फाइन लगाया गया है। वॉल्वो इंडिया 14 को भारतीय बाजार में वॉल्वो C14 रिचार्ज इलेक्ट्रॉनिक कार को लॉन्च करने जा रही है। एक बार फुल चार्ज करने पर 371 किलोमीटर चलने वाली वॉल्वो C14 रिचार्ज की कीमत 60 लाख रुपए हो सकती है। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सभी गेमिंग ऐप रिव्यू को बैन करने का फैसला लिया है। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत में 3 टाइप के गेम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने कहा कि बीसीसीआई नहीं चाहता कि विराट कोहली टेस्ट की कप्तानी छोड़ें। उनसे टेस्ट की कप्तानी न छोड़ने के लिए अनुरोध भी किया गया था। उन्होंने कहा कि कप्तानी छोड़ने का फैसला विराट का था। हमने जब ये खबर सुनी तो हम भी हैरान रह गए थे। बीसीसीआई इसके लिए तैयार नहीं था। अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी को बीजिंग में एयरपोर्ट पर चीनी पुलिस ने 2 घंटे तक रोके रखा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। मेसी बीजिंग के वक्स स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के बीच होने वाले इंटरनेशनल फ्रेंडली फुटबॉल मैच के लिए चीन पहुंचे हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली 6 महिला पहलवानों में से 4 ने दिल्ली पुलिस को ऑडियो विजुअल सबूत मुहैया कराए हैं।
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने दावा किया है कि दोनों शिकायतकर्ताओं ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं जो ब्रिजभूषण खिलाफ के आरोप को साबित कर सके। मंगलवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 300 अंकों के साथ बढ़त के साथ 63,000 रुपए के ऊपर का कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 90 अंकों से ज्यादा की तेजी है। ये 18,690 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। भारत सरकार ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के दावों पर कहा कि वह सरकार सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद ट्विटर के इतिहास में उस सबूत की संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास किया गया। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।